देखिए इंडिया में तरह तरह के टैक्स हैं और थैंकफुली जीएसटी आने से खत्म हो रहा है, लेकिन जीएसटी से पहले देखिए क्या क्या कहानी, देखिए अब समझिए। पहला सवाल कर रहे हैं, इज आईटीसी अवेलेबल ऑन सेंट्रल सेल्स टैक्स। सीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है, कब लगता है सीएसटी? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप सेल करेंगे तभी सीएसटी लगेगा। और ओरिजिन प्रिंसिपल चलता है या कंजम्पशन प्रिंसिपल चलता है? ओरिजिन प्रिंसिपल। और ओरिजिन प्रिंसिपल क्या बताया था मैंने आपको कि जहां से गुड्स मूव करेगा उस गवर्नमेंट को हक मिलेगा टैक्स मांगने का, और किसके पॉकेट से निकलेगा? जो कंज्यूम करेगा। कंजम्पशन का स्टेट अलग होगा, ओरिजिन का स्टेट अलग होगा, यानी टैक्स फ्लो कहां से कर रहा है? कंजम्पशन स्टेट से ओरिजिन स्टेट। तो जिस स्टेट ने इंडस्ट्री बड़ी बड़ी लगाई हुई है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, जिन्होंने एनकरेज किया इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो सीएसटी से भरपूर पैसा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे? कमा रहे, क्योंकि हरियाणा में सारी इंडस्ट्री है। तो हरियाणा से अगर गुड्स बिकेगा बाकी स्टेट्स में पूरे इंडिया में, तो सीएसटी का पैसा कहां आएगा? हरियाणा में आएगा। तो जो गरीब स्टेट है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से पहले भी गरीब थी, इंडस्ट्री लग नहीं सकती और गरीब हो जाएगी, क्योंकि वहां का पैसा तो सब कहां आ रहा है? हरियाणा आ रहा है। समझ में आ रहा है? जीएसटी उल्टा हो रहा है, कंजम्पशन प्रिंसिपल। तो वहां पर अरुणाचल प्रदेश से खर्चा होगा, लेकिन टैक्स का पैसा किसको मिलेगा? अरुणाचल को मिलेगा। तो मैं जीएसटी अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये समझ में आ गया? तो सीएसटी समझिए। अब हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा का कोई डीलर है, वो दिल्ली के डीलर को सामान बेच रहा है, 100 रुपया, 2% सीएसटी का रेट है, तो 102 रुपया। आप बताइए ये दिल्ली वाला डीलर इसको कितना रुपया देगा? 102। अपने पास कितना रखेगा? 100 रुपया, 2 रुपया इसको जमा करवा देगा। ये 2 रुपये किसके पॉकेट से निकला? दिल्ली के डीलर से निकला। क्या इसको 2 रुपये का आईटीसी मिल जाएगा? किससे मांग रहा है? किससे मांग रहा है? ये दिल्ली से मांग रहा है। दिल्ली वाला बोल रहा है 2 रुपया तो मेरे पास आया ही नहीं। 2 रुपया किसके पास गया है? हरियाणा के पास। तो इसीलिए इसका आईटीसी मिलेगा नहीं। अरे आया। अब अगर 2 रुपया का इसको आईटीसी नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए कॉस्ट क्या हो गया इस गुड्स का? 102 हो गया। इसका वैल्यू एडिशन 48 मान लो, टोटल वैल्यू कितना हो गया? 150। टैक्स, कौन सा टैक्स? लोकल सेल कर रहा है तो दिल्ली वाला टैक्स कितना? 15 रुपया। और वैल्यू कितना आ गया? 165। कास्केडिंग हो रहा है, टैक्स ऑन टैक्स। ये 15 रुपया किसको जमा करवाएगा? दिल्ली को। और ये 2 रुपया, ये 102 रुपया इसको दे दिया, 2 रुपया यहां से चला गया। यानी कि दिल्ली वाले के से कितना टोटल पैसा निकला है टैक्स के रूप में? 2 रुपया जो हरियाणा को चला गया और 15 रुपया जो दिल्ली को चला गया। आया समझ में क्या हो रहा है? तो बेसिकली क्या सीएसटी का आईटीसी मिलता है? नहीं, सीएसटी का आईटीसी नहीं मिलता। ठीक है, हाँ आईटीसी बोल रहा हूं क्या। अब अगर स्टॉक ट्रांसफर होता है, हेलो, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, हेड ऑफिस दिल्ली में ब्रांच ऑफिस, क्या स्टॉक ट्रांसफर में सीएसटी लगेगा? सीएसटी तो तब लगेगा, सीएसटी में लेवाई कब होगा? जब सेल होगा, और स्टॉक ट्रांसफर सेल है नहीं, इसलिए सीएसटी लगेगा नहीं। अरे आया। अब ये इसको स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है 100 + 0 = 100, लेकिन ये 100 रुपया का परचेज भी तो किया होगा। मान लो इसने 80 रुपया का परचेज किया, लोकल परचेज किया, टैक्स 8 रुपया, कितना? 88। इसको आईटीसी कितना मिला होगा? 8। आया समझ में? अब ये 80 रुपया का चीज स्टॉक ट्रांसफर कितने रुपए में कर रहा है? 100 रुपए में। अब एक बात बताओ, हरियाणा वाला बोल रहा है तुमको सेल करना चाहिए था, सेल करते तो मुझे 2 रुपया मिलता। तुमने क्या किया? स्टॉक ट्रांसफर कर दिया, तो मुझे 2 रुपया का नुकसान हुआ है। हरियाणा को नुकसान हुआ है ना 2 रुपया का। तो हरियाणा वाला क्या कहता है कि जो मैंने आपको पहले आईटीसी दिया हुआ है 8 रुपया, उसमें से 2 रुपया मैं कम कर दूंगा। तो आईटीसी कितना है? 2 रुपया कम कर दिया। आप कितना? 6। सीएसटी का 2 रुपया वो रिवर्स कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर स्टॉक ट्रांसफर होगा तो जो ओरिजिन गवर्नमेंट है उसको जितना सीएसटी मिलना चाहिए था, उतने रुपए का सीएसटी वो ऑलरेडी आपके पास जितना आईटीसी है उसमें से रिवर्स कर देता है। तो ये रिवर्स कर दिया। क्लियर है? बाकी वैसे ही चलेगा सारा कॉन्सेप्ट। अब इज आईटीसी अवेलेबल ऑन इंपोर्टेड गुड्स? अगर आप इंपोर्ट करेंगे
तो क्या उसके ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी, क्या उसको उसका आईटीसी आपको मिलेगा? तो कहता है नॉट अवेलेबल। स्टेट गवर्नमेंट के पास तो ऐसे भी ये पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसका आईटीसी देगी? नहीं देगी। समझ में आया? और इनफैक्ट कस्टम्स, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी लगता ही क्यों है, उसका जरा ऑब्जेक्टिव समझिए। कस्टम्स एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब आप सोच के देखिए, चाइना में मास प्रोडक्शन होता है, हमारे यहां फैक्ट्री लगती है, कितनी बड़ी होती है? छोटी सी होती है, इतनी सी। और चाइना में जब फैक्ट्री लगती है तो 100 फुटबॉल टीम के बराबर लगती है। समझ में आ रहा है? तो ह्यूज फैक्ट्री लगती है, मास प्रोडक्शन हो रहा होता है उसमें, तो वो लोग सामान बहुत सस्ता बना सकते हैं। क्योंकि पूरा वर्ल्ड का, मुझे लगता है चाइना पूरे वर्ल्ड का 20% मैन्युफैक्चरिंग चाइना ही करता होगा, तो ह्यूज है, तो वो सस्ता है। अगर हम चाइना का सामान इंडिया आने देंगे तो क्या होगा? चाइना एकदम सस्ता सस्ता बेचेगा, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग यूं यूं करके जो बना रहे हैं वो लोग ठप हो जाएंगे, बेच ही नहीं पाएंगे। तो कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और ये ड्यूटी का अगर आप क्रेडिट दे देंगे तो जो इंडिया में आने पे जो कॉस्ट 1,10,000 है, क्रेडिट मिल गया, आप कॉस्ट कितना हो गया? 1 लाख। तो वर्ल्ड की कोई भी कंट्री कस्टम ड्यूटी का क्रेडिट नहीं देती है। आया? जब मैं आपके साथ कस्टम्स एक्ट करूंगा, याद रखना कस्टम्स एक्ट तो आपके सिलेबस में है, जीएसटी के बाद भी कस्टम्स एक्ट आपके सिलेबस में है। ऑब्वियसली जो 2018 में दे रहे हैं उसमें कस्टम्स नहीं है, ठीक है? जो 2017 में दे रहे हैं उसमें कस्टम्स है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी लगता है, स्पेशल सीवीडी भी लगता है, सेफ गार्डिंग ड्यूटी भी लगता है, सब्सिडाइज ड्यूटी भी लगता है, तरह तरह की ड्यूटी लगती है ताकि ये सामान को कॉस्टली किया जा सके। और किसी भी कस्टम ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता एक्सेप्ट काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो एक्साइज ड्यूटी के बदले लगता है, और एक स्पेशल सीवीडी जो वैट के बदले लगता है। जब जीएसटी आएगा तो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी और स्पेशल सीवीडी गायब हो जाएगा, सीधे आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका आपको क्रेडिट मिलेगा। खैर यहां आइए, तो ये समझ में आ गया। इज वैट पेबल ऑन एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट करने पे कोई भी ड्यूटी नहीं लगती, मैं पहले बता चुका आपको। और अगर आप जो सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पे पहले ड्यूटी लग चुकी है तो जितनी भी ड्यूटी लगी है वो सारा का सारा रिफंड हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए, मैंने कोई सामान खरीदा, मैंने ब्रिजमोहन को बेचा, ब्रिजमोहन ने सुजान को बेचा, सुजान ने राहुल को बेचा, उसने सिद्धार्थ को बेचा, फिर इधर 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 और इनके पास आ गया, अंकिता के पास। अब अंकिता एक्सपोर्ट कर रही है। एक बार होता है इतना सारा ट्रांजैक्शन हुआ, सारा बर्डन किसके पास है? टैक्स का, अंकिता के पास, क्योंकि हर किसी ने अपना इनडायरेक्ट टैक्स पास ऑन किया होगा। और अब आप ये एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो मैंने लिखा कि मान लो अंकिता ने परचेज किया 10,000 में, एक्साइज ड्यूटी 1,000, वैल्यू 11,000, वैट 1,100, 12,100। इससे पहले जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो सारा पास ऑन होते होते यहां तक आ गया होगा। अब ये बिक रहा है कितने रुपए में? एक्सपोर्ट कितने रुपए में हो रहा है? 15,000, ड्यूटी 0, वैल्यू 15,000। क्लियर है? अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आपने जो सामान खरीदा है या आपने जो सामान खरीद के उसका फाइनल प्रोडक्ट बना के जो एक्सपोर्ट किया है, उस प्रोडक्ट में जितना ड्यूटी आप पहले दे चुके हैं उसको हम लोग रिफंड करेंगे। प्रूफ दीजिए। तो कितना? 1,000 प्लस 1,100। 1,000 किसको मिला होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट रिफंड करेगी। ये किसको मिला होगा? स्टेट गवर्नमेंट रिफंड करेगी। रिफंड कितना होगा? 1,000 प्लस 1,100। ठीक है? जीएसटी में भी दो ही कंपोनेंट होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। जो बियर करेगा वो रिफंड करेगा। अब ये जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, कैसे बनाएगा? एक्सपोर्ट 15,000, परचेजेस में 12,100 लिखेगा, ये वाला, और रिफंड कितना क्लेम कर रहा होगा? 2,100। तो दिस रिफंड ऑफ 2,100 इज कॉल्ड एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। क्या बोलते हैं इसे? और आपको याद होगा सेक्शन 28 में मैंने बताया था एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आर चार्ज अंडर द हेड पीजीबीपी। अरे आया? तो वो हमने लिख भी दिया यहां पर। तो कहते हैं हर एक एक्सपोर्ट 0 रेटेड होता है। एग्जाम नहीं कह रहा हूं मैं,
क्या कह रहा हूं? जीरो रेट। जैसे मैं कहूं मिल्क एग्जेम्प्ट है, तो डोमेस्टिक सेल में जब जब मिल्क होगा या एक्सपोर्ट होगा वो एग्जेम्प्ट ही है। लेकिन एक्सपोर्ट को एग्जेम्पशन नहीं कह रहे हम लोग, क्या कह रहे हैं? जीरो रेटेड। जीरो रेटेड का मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट के ऊपर जीरो टैक्स, और जितना पहले टैक्स लग चुका है वो रिफंड हो जाएगा। इसको कहते हैं जीरो रेटेड। आया समझ में? एग्जेम्पशन का मतलब, मान लीजिए मिल्क एग्जेम्प्ट है, लेकिन मिल्क को प्रोसेस करने में मैंने किसी सर्विसेज ली, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, उस पर मैंने ड्यूटी दी होगी नहीं दी होगी? दी होगी। तो मान लो मैंने प्लांट मशीनरी और रॉ मटेरियल खरीदने पे 10 रुपये ड्यूटी दी और मिल्क को बनाया और 15 रुपए में बेच रहा हूं, तो मिल्क एग्जेम्प्ट है। क्या मुझे 10 रुपए का रिफंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। आ रहा समझ में? लेकिन जीरो रेटेड अगर हो जाए तो इसका रिफंड मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ये दिस एक्सपोर्ट इज जीरो रेटेड एंड नॉट एग्जेम्प्टेड। जीरो रेटेड ज्यादा एडवांटेज है एग्जेम्पशन से। एग्जेम्पशन तो नुकसानदेह है। क्यों? कि जो मैं आउटपुट टैक्स पे जीरो है, लेकिन इनपुट टैक्स का कोई भी क्रेडिट ही नहीं मिलता, मेरा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट जब भी कोई चीज एग्जेम्प्ट करती है तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट को तो फायदा है, क्योंकि उस जो पहले टैक्स लग चुका है उसका क्रेडिट नहीं दे रही है। आपका कॉस्ट बढ़ रहा है, आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। अरे आया डीम्ड एक्सपोर्ट। SEZ कहां लोकेटेड होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इतना ही बता दो, इंडिया में या इंडिया के बाहर? हाँ बस यही पूछ रहा हूं, तुम लोग भी खतरनाक हो। हाँ, कहां लोकेटेड होता है? इंडिया में। नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। दिल्ली से मैं नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में अगर कोई सामान बेचता हूं, वैसे तो है तो डोमेस्टिक सेल ही, लेकिन डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। तो घर के अंदर ही सामान बेचो, एक तो घर के बाहर सामान बेचो तब तो एक्सपोर्ट है, घर के अंदर ही बेचो तो SEZ में बेचोगे तो डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। और डीम्ड एक्सपोर्ट अगर है तो ऐसे ही चलेगा, ये भी जीरो रेटेड है। अरे आया। अब देखिए एक चीज मैं बता दूं कि मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, चेन टूटना नहीं चाहिए। भले टैक्स लगता जाए थोड़ा थोड़ा, लेकिन बार बार लगे, उससे क्या होगा? बाद में रिफंड हो सकता है, टैक्स की चोरी रुकेगी। अगर मैं ये कहूं कि सेल टू SEZ को एग्जाम करना है चाहिए या रिफंड रूट लेना चाहिए? अरे बोलो, रिफंड रूट अच्छा है। क्योंकि अगर मैं सेल टू SEZ कर दूंगा और एग्जाम कर दूंगा तो गवर्नमेंट मुझे पहले जितना भी टैक्स लग चुका है वो रिफंड तो करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रिफंड रूट में क्या होगा? रिफंड रूट में क्या होगा? चेन बन जाएगा, क्योंकि SEZ फिर एक्सपोर्ट भी तो करेगा, तो SEZ रिफंड ले लेगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है? तो वो किताब में लिखा हुआ, अगर आपको कॉन्सेप्ट पॉलिसी अगर बनानी पड़े कि एग्जाम्पशन रूट अच्छा है या रिफंड रूट अच्छा है, तो अच्छा क्या है? रिफंड रूट। तो GST में एग्जाम्पशन रूट का खत्म ही कर दिया उन्होंने, सारा रिफंड रूट है अब। ठीक है, हो गया ये भी।